द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी का एको ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि डायबिटीज मेलाइटस सेकंड टाइप में यूज होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टाइप वन, टाइप सेकंड। लेकिन जो टाइप सेकंड होता है उसी के अंदर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या होता है ओरल हाइपोड्राइमिक। ये तो हमें समझ में आ गया हाइपो ग्लाइसेमिक क्या होता है, लेकिन इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कब-कब इसको देना है, कब नहीं देना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो वो आपको तुरंत मिले। चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। Oral hypoglycemic agents are medication used mainly type 2 डायबिटीज mellitus। ठीक है, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं ये एक तरह की मेडिसिन होती है, एक तरह की दवाई होती है जो कि टाइप 2 डायबिटीज mellitus में यूज होती है। टाइप 2 डायबिटीज अकर्स बिकॉज ऑफ, टाइप 2 डायबिटीज कैसे अकर होती है, मतलब कैसे कॉज होती है बॉडी के अंदर, चलिए देखते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है, जैसे कि सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वो इंसुलिन जो बनाता है हमारा बॉडी, उसको रिस्पॉन्स नहीं करती, उसमें ही रिस्पॉन्स नहीं करती, तो उस वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस से। डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन का सिक्रीशन जहाँ पैनक्रियास होता है उसमें बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, तो वो डिक्रीज हो जाता है, उस वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। एक्सिस ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। लीवर के द्वारा एक्सिस ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी टाइप 2 डायबिटीज होती है। देयरफॉर ओएचए, ओएचए का मतलब होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हेल्प बाय आइदर इंप्रूविंग इंसुलिन सिक्रीशन, इंप्रूविंग इंसुलिन एक्शन और रिड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, ये एक तरह के इंसुलिन सिक्रीट करते हैं या फिर इंसुलिन सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं, इंप्रूवमेंट होता है इसमें। साथ ही साथ इंसुलिन का जो एक्शन है बॉडी के अंदर, जो कि ब्लड के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा है ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है या फिर जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है लीवर के द्वारा, उसको भी रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ऐसे कॉज होता है। ठीक है, आप देखो 3 टाइप से कॉज होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण, इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज होने के कारण, और साथ ही साथ ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर के द्वारा। लेकिन जो ओएचए है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ये क्या करते हैं, एक प्रकार के इंसुलिन सिक्रीशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ इंसुलिन का जो बॉडी के अंदर एक्शन हो रहा है उसको भी इम्प्रूव करेगा, और ग्लूकोज जो होता है जिसका प्रोडक्शन कर रहा है हमारा लीवर, उसको रिड्यूस करने का काम करेगा और एब्जॉर्प्शन में भी रिड्यूस करवाएगा। नोट में हम देखते हैं दे आर नॉट यूजफुल इन टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसी में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज होते हैं, टाइप 1 में नहीं होते, बिकॉज इंसुलिन इज टोटली एब्सेंट इन टाइप 1। क्योंकि जो टाइप 1 होता है उसमें टोटली इंसुलिन एब्जॉर्ब, मतलब जो उसका जो सिक्रीशन हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें टाइप 1 में क्या होता है, टोटली एब्सेंट हो जाता है इंसुलिन बॉडी के अंदर से। इसीलिए ये जो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है इसमें यूज नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं हम। क्लासिफिकेशंस यहाँ पे 4 और 4 8 हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो टाइप्स का ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होता है वो है बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स में हम ड्रग देते हैं मेटफॉर्मिन, जो ड्रग होता है वो बाइगुआनाइड्स में होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। सल्फोनाइल यूरियास, जिसमें ड्रग्स है ग्लिपिजाइड और ग्लिमेपिराइड। ये जो ड्रग्स होते हैं वो सल्फोनाइल यूरियास के अंदर आते हैं। अब आते हैं मैग्लिटियानेड्स, जिसमें ग्लाइनिड्स भी बोलते हैं इसको, ड्रग्स होते हैं रेपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड। ये जो ड्रग्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन अभी हम देख रहे हैं कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। और थियाजोलिडी नेडियोन नेडियोन्स, टीजेड डी भी बोलते हैं इसको, ड्रग्स में आता है इसमें ग्लीटाजोन और रोसीग्लिटाजोन। ये जो ड्रग्स आते हैं इसके अंदर आते हैं। अब आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड इनिबिटर्स, जिसमें ड्रग्स आता है एकार्बोस और मिग्लीटोल। डीपीपी 4 इनिबिटर्स, जिसमें हम
ग्लिप्टिन्स ड्रग्स में है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। SGLT2 इनहिबिटर्स ड्रग्स डेपा ग्लिफ्टोजिन और इम्फाग्लिफ्टोजिन और कैनाग्लिफ्टोजिन। HGP फर्स्ट एनालोगस इंजेक्टेबल बट पार्ट ऑफ थेरेपी। ये इंजेक्टेबल में आता है लेकिन ये थेरेपी का एक पार्ट होता है, जिसमें ड्रग्स है एक्जेनाराइड और लीरा ग्लूटाइड। ये जो ड्रग्स होते हैं वो, अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ब्यूगानाइट्स क्या होता है और सारे ड्रग्स हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेटफॉर्मिन की बात करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे होता है, मेटफॉर्मिन हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करता है, डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर। जो मेटफॉर्मिन होता है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो लीवर से हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा सबसे पहले। फिर इंसुलिन की जो लेवल होता है मसल्स में सेंसिटिविटी इन मसल्स, ठीक है, मसल्स में जो इंसुलिन का जो वो होता है वो इंक्रीज कर देता है, मतलब मसल्स तक इंसुलिन जा पाए। डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, और क्या करता है हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ज्यादा ना हो पाए उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। इट डू नॉट इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है, ये क्या करता है इंसुलिन के सिक्रीशन इंक्रीज नहीं करता। सो डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, सो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया कोज नहीं होता। यूज की बात करते हैं, फर्स्ट ड्रग चॉइस इन न्यूली डायग्नोसिस टाइप 2 डीएम। डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसी में मेटफॉर्मिन यूज किया जाता है। ओबेस पेशेंट विद डायबिटीज, ठीक है, जो ओबेस पेशेंट होता है मतलब जो ओबेसिटी वाला पेशेंट होता है या फिर जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं मेटफॉर्मिन। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होता है उसमें भी हम मेटफॉर्मिन यूज करते हैं। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, नोजिया डायरिया हो सकता है। मेटालिक टेस्ट, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके वो डिसबैलेंस हो जाते हैं उसके कारण मेटालिक टेस्ट आता है आपको। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है और लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, किडनी फेलियर में हम यूज नहीं कर सकते मेटफॉर्मिन को, लीवर फेलियर में भी नहीं कर सकते, एल्कोहलिज्म जो अल्कोहल ज्यादा पीता है पेशेंट उसको भी नहीं यूज कर सकते, और सीवियर इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है तो भी यूज नहीं कर सकते मेटफॉर्मिन का। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का जिसका नाम है सल्फोनाइल यूरियास। एग्जाम्पल्स में हम ग्लीमे पिराइड और ग्लीमे पिजाइड और ग्लीबेन क्लेमाइड, ये जो ड्रग्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मैकेनिज्म कैसे करता है, स्टिमुलेट कर देता है बीटा सेल्स, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिसके कारण इंसुलिन का रिलीज हो जाती है, इंसुलिन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका शुगर कैसे चेक करते हैं, तो जो हाथ होता है उसमें पिक करते हैं तो जो हमारे ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है वो मशीन पे शो हो जाता है जिसको ग्लूकोमीटर मशीन कहते हैं, उस पर चेक करते हैं। तो ऐसे ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो जो हमारा ये वाला ड्रग्स है सल्फोनाइल यूरियस, ये डिक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, स्किन रेसेस और जीआई अपसेट हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में हम इसको नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते, सीवियर किडनी और लीवर डिसीज अगर है तो भी नहीं दे सकते पेशेंट को। अब आता है थर्ड मैग्लिथिनाइड, जिसमें एग्जाम्पल है रिपा ग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड। मैकेनिज्म में हम बात करेंगे सिमिलर टू सल्फोनाइल यूरियास बट शॉर्ट एक्टिंग। ये सिमिलर हमारा जो प्रीवियस हमने जो ड्रग पढ़ा था वैसे ही काम करती है, लेकिन ये जो होती है शॉर्ट एक्टिंग होती है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट एक्टिंग के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल पोस्ट मील राइस फॉर ग्लूकोज, ठीक है, पोस्ट मील राइस ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, मतलब जैसे आप राइस खाते हो तो उसमें जो ग्लूकोज बढ़ता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। की पॉइंट्स गिवन जस्ट बिफोर मील, ठीक है, खाने के तुरंत बाद आप इसको ले सकते हो। साइड इफेक्ट्स बात करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, लेस देन सल्फो, उसके जो प्रीवियस हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग कम देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया, और वेट गेन देखने को मिल सकता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं थियाजो लिडिनेडियोन्स जो ड्रग्स है, एग्जाम्पल में पियोग्लिटाजोन और रिजोग्लिटाजोन।
मैकेनिज्म की बात करते हैं, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन मसल्स एंड फैट। ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है मसल्स और फैट में, वो उसको इंक्रीज कर देगा ताकि जो मसल्स और फैट के अंदर भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए, मतलब जो मेंटेनेंस है बॉडी का, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो उसको मेंटेन हो जाए। रिड्यूस हेपेटिक ग्लूकोज रिडक्शन। ठीक है, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब जो हमारा लीवर है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। देन हम साइड इफेक्ट्स में एडिमा देख सकते हैं, वेट गेन देख सकते हैं पेशेंट को, हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हार्ट फेल और लीवर डिसीज वाले को नहीं दे सकते हम इस ड्रग को। अब हम बात करते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स, जिसमें एग्जांपल है एकार्बेस और मिग्लिटोल। मैकेनिज्म की बात करते हैं, डिले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या करता है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है उसको डिले कर देता है, और लोअर पोस्ट मील ग्लूकोज, ठीक है, लो कर देता है। जैसे हमारे खाने खाने के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको कम करने का काम करता है ये। साइड इफेक्ट्स गैस बन सकती है इसमें, हमें ब्लॉटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट्स में हम टेक विथ फर्स्ट बाइट ऑफ मील। इसको हम जब फर्स्ट बाइट ऑफ मील लेते हैं, मतलब जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, पहला जो कोल खा रहे हैं हम, उसी के अंदर इसको रख के खाते हैं। ठीक है, DPP4 इनहिबिटर्स, जिसको ग्लिप्टिन्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन और जेक्साग्लिप्टिन और लिंडाग्लिप्टिन, ये जो ड्रग्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मैकेनिज्म इंक्रीज इंक्रीटिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनको इंक्रीज करने का काम करती है। इंसुलिन सिक्रेशन को भी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है ग्लूकागोन को डिक्रीज करती है। साइड इफेक्ट्स में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है और हेडेक हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है रेयर कंडीशन। एडवांटेज में नो हाइपोग्लाइसीमिया और वेट नेचुरली रहता है इसके अंदर, ये एडवांटेज है इस ड्रग के। अब हम बात करते हैं एच में हमारा GLP फर्स्ट एगोनिस्ट जो इंजेक्टेबल होता है। एग्जाम्पल में एक्सेंटाटाइड और ग्लूटाइड। मैकेनिज्म इंक्रीज क्या कर देता है, इंसुलिन की जो मात्रा होती है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज करता है ग्लूकाजोन को, और स्लो गैस्ट्रिक इम्पेटिंग वेट लॉस। ठीक है, हमारा जो गैस्ट्रिक जो होता है उसको स्लो कर देता है खाली होने में, मतलब पेट के अंदर ही खाना रहेगा, जिसके कारण वेट लॉस नहीं होता। हाँ, जिसके कारण वेट लॉस होता है, क्योंकि आपका पेट में ही खाना रहेगा बहुत टाइम तक, और जो मूवमेंट हो रहा है पेरिस्टालसिस वो भी स्लो हो जाएगा इसके अंदर। साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक एसिड है वो भी कम सिक्रीट होगा, जिसके कारण आपका खाने का डाइजेशन बहुत धीरे-धीरे हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग और पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नर्स क्या क्या करती है इस कंडीशन में। ओरल हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स हम देते हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन में नर्स करती है देने के पहले ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है उसको चेक करती है। उसके बाद किडनी एंड लीवर जो फंक्शन होता है उसको भी चेक करती है। फिर अबाउट मील, खाने के बारे में पूछती है, टाइमिंग एंड इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, मतलब जैसे आप कुछ खा रहे हो तो आपको वैसे ही इंसुलिन की मात्रा बॉडी के अंदर वैसे ही इम्बैलेंस है, तो खाने में आप ऐसा कुछ ना खाएं जिससे और ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम गिव मेटफॉर्मिन विद फूड, खाने के साथ आपको मेटफॉर्मिन को देना है, या फिर खाने खाने के बाद गिव एकार्बोस बिफोर फर्स्ट बाइट। ठीक है, जो एकार बेस बोस जो ड्रग है वो खाने के जो फर्स्ट मील होती है, फर्स्ट टाइम जब आप पहला खाना खाते हो, मतलब पहला मुंह में रखते हो, पहला निवाला, उसमें आपको देना रहता है। गिव मैग्लीटिनाइड्स बिफोर मील, खाना खाने के पहले आपको ये वाला ड्रग देना। ओबेस सॉरी ऑब्जर्व फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ऑब्जर्व करना है कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। फिर आता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली, ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रेगुलरली चेक करते रहना है। रिकॉर्ड वेट एंड डाइटरी हैबिट्स और वेट
जो है उसका मेंटेनेंस या रिकॉर्ड करते रहना है आपको। एजुकेट पेशेंट अबाउट बैलेंस डाइट के ऊपर एजुकेट करना है पेशेंट को। टीच SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। इसके बारे में आपको पेशेंट को बताना है। कैसे आप चेक कर सकते हो सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? आपको ग्लूकोमीटर मशीन लेना है, उसमें आपको मतलब सैनिटाइज़र भी लेना है या फिर आपको स्प्रिट लेना है। आपको पहले जो आपकी फिंगर है उसको अच्छे से क्लीन करना है। उस क्लीन करने के बाद प्रिक करना है आपको। प्रिक करने के बाद जो ब्लड निकलता है उसको जो मशीन होती है ब्लड ग्लूकोज वाली मशीन जो होती है, उसमें एक स्टिक होती है, उसके ऊपर आपको लेना है। तो ऐसे पेशेंट को बताना है। पेशेंट को टीच करना है नेवर स्किप मील। जो आप खाना खा रहे हो उसको स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ ड्रग्स को भी पेशेंट को टीच करना है कि ड्रग को भी स्किप नहीं करना। अवॉइड एल्कोहल को अवॉइड करना है। टेक ड्रग एट सेम टाइम डेली, ठीक है। जो ड्रग खा रहे हो आपको सेम टाइम डेली आपको खाना है, ऐसा पेशेंट को हमें बताना है। रिपोर्ट डिजीनेस अगर हो रहा है तो रिपोर्ट करना है तुरंत। स्वेटिंग अगर हो रहा है और हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन हो रही है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल के अंदर अंदर आना है। तो यही था आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।